आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ एफ इज़ फ्रॉम सी टू सी और फंक्शन कैसा है एनालिटिक। तो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि इफ़ फंक्शन की वैल्यू बाउंडेड होती है, मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होगी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, देन एफ डैश इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके पास इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ होंगे। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि अगर फंक्शन ऑन टू है देन फंक्शन एफ कॉस जेड भी ऑन टू होगा। थर्ड ऑप्शन इज अगर एफ ऑन टू है देन फंक्शन एफ ई टू द पावर जेड भी ऑन टू होगा। और लास्ट ऑप्शन है अगर फंक्शन 1 1 है देन एफ ऑफ जेड टू द पावर 4 प्लस जेड प्लस 2, मतलब पॉलिनोमियल एक हमें गिवन है वो 1 1 होगा। ओके, तो फंक्शन इज फ्रॉम C to C and it is given that it is analytic। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फंक्शन हमारे पास एंटायर है। ठीक है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहा है, फंक्शन एनालिटिक है। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन हमें ये है कि ये जो फंक्शन है वो बाउंडेड है और जेड की हर एक वैल्यू के लिए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो क्या एफ डैश के पास इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ होंगे, इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इफ़ है। अगर ऐसा होता है देन क्या ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम अपनी जो लावली थ्योरम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थ्योरम कहती क्या है कि एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन कैसा हो, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि वो अगर एंटायर हो जाए, सेकेंडली अगर वो बाउंडेड हो जाए, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो एंटायर फंक्शन है हमारे पास वो दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो वो बाउंडेड होंगे और इट विल बी अनबाउंडेड। अनबाउंडेड है देन नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगा, और अगर बाउंडेड है देन ये कांस्टेंट ही होगा। क्लियर है। तो लावलीस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फंक्शन एंटायर है और फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये भी दिया हुआ है कि फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। तो इसका मतलब f कैसा होगा, कोई कांस्टेंट होगा। और जब इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे सो ये आ जाएगा 0 के बराबर। दैट मीन्स कि अब आप इसमें कोई भी z की वैल्यू पुट करोगे वो हमेशा कैसी वैल्यू देगा, 0 देगा। इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट मैनी ज़ीरोज़ आ गए, क्योंकि अब आप z की कोई वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ हैं किसके पास, f डैश के पास। एक और चीज़, ये बाउंडेड एंटायर फंक्शन, ये जो हमारे पास थ्योरम है ये कह रही है कि फंक्शन एंटायर हो और बाउंडेड हो। देखो इसमें भी क्या होता है कभी कभार कि बाउंडेड, ये जो वर्ड बाउंडेड है कि फंक्शन आपका बाउंडेड हो किसी वैल्यू से, तो यह z की हर एक वैल्यू के लिए बोलते हैं, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की z की हर एक वैल्यू के लिए बोल रहे हैं। अगर मान लो कि आपको फंक्शन बाउंडेड दे रखा है पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दे दिया हो, लाइक अगर जब मोड ऑफ z लेस देन 1 हो, लेस देन 2 हो, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर z की वैल्यू के लिए फंक्शन बाउंडेड है, ना कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की हर एक z की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कंडीशन हमारे पास है लावलीस थ्योरम की, दिस इज़ फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, फंक्शन हमारा कैसा हो, बाउंडेड हो। ठीक है, फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा z की हर एक वैल्यू के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ये कंडीशन देखकर समझ जाते हैं कि फंक्शन हमारा बाउंडेड है, बट इस पे ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या वो z की हर वैल्यू के लिए फंक्शन को बाउंड कर रहा है या पर्टिकुलर किसी वैल्यू के लिए, क्योंकि उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उससे फंक्शन अनबाउंड हो सकता है। ये अगर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बाउंड कर रहा है तो उससे हम पूरे फंक्शन को बाउंडेड नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन था इस ऑप्शन में z की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन बाउंडेड है। तो हमें दो बातें पहले से ही पता थी, सॉरी,
एक बात हमें पहले से क्वेश्चन से ही पता लग गई थी दैट ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, एंटायर। सो इसके अकॉर्डिंगली क्योंकि एफ डैश हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी ज़ीरोज़, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन में है कि एफ हमें गिवन है अब ऑन टू, देन हमें ये फाइंड करना है क्या एफ कॉस जेड भी ऑन टू होगा। अगर इसमें हमें पहले कॉस जेड का नेचर फाइंड करना है, क्योंकि एफ भी एक फंक्शन है, कॉस जेड भी एक फंक्शन है, दो फंक्शन का यहाँ पर कॉम्पोजिशन हो रखा है, लाइक एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ, तो दो फंक्शंस का यहाँ पर कॉम्पोजिशन है, तो हम कॉस जेड को भी चेक कर लेते हैं क्या वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे कुछ रिजल्ट हमारे पास हैं, अगर हम बात करें साइन जेड की या फिर कॉस जेड की, तो ये फंक्शन हमारे पास सर्जेक्टिव होते हैं, मतलब ऑन टू होते हैं ओवर सी। सो ये जो फंक्शन है एफ, ये तो ऑलरेडी गिवन है कि ये ऑन टू है, और कॉस जेड भी हमारा कैसा होता है, ऑन टू होता है। तो जो दोनों फंक्शन की एफ और कॉस जेड, क्योंकि ये दोनों ही ऑन टू हैं, तो इनका जो कॉम्पोजिशन बनेगा वो भी कैसा आएगा, ऑन टू। तो एफ ऑफ कॉस जेड भी हमारे पास ऑन टू आ जाएगा, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, देन सी ऑप्शन में क्या है कि अगर फंक्शन एफ हमें ऑन टू गिवन है, तो क्या एफ ऑफ ई टू द पावर जेड ऑन टू होगा। अगर हम ई टू द पावर जेड की बात करें, तो ना ही ये फंक्शन हमारा 1 1 होता है, ना ही ये हमारा फंक्शन ऑन टू होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें से जो एक फंक्शन हमारा एफ है, दूसरा फंक्शन हमारा ई टू द पावर जेड है, एक तो ऑन टू है बट दूसरा ऑन टू नहीं है, तो जो उसका कॉम्पोजिशन बनेगा वो भी हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका रॉन्ग हो गया। देखो, अब ई टू द पावर अगर हम जेड की बात करें, तो ये कभी रेंज में अपनी ज़ीरो वैल्यू अटेन नहीं करता, ज़ीरो कभी आता ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास कोई ऐसा जेड हमारा डोमेन से बिलोंग नहीं करता जिसकी वजह से हमें रेंज में ज़ीरो मिल जाए, ये हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। उसके बाद अगर हम ई टू द पावर आयोटा 2n पाई या फिर ई टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई, ऐसे कोई भी वैल्यूज़ अगर हम रख रहे हैं, तो काफ़ी सारी वैल्यूज़ के लिए हमें आंसर 1 या फिर -1 मिलता है। ठीक है, तो पीरियोडिक नेचर भी है, और दूसरा आपको बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए एक ही आंसर मिलता है। जैसे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में, और ये हमारा एंगल की तरह काम कर लेता है यहाँ पर फिर। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी वैल्यूज़ पे हमें एक ही आंसर मिलता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो 1 1 भी नहीं होता, और ऑन टू क्योंकि ज़ीरो वैल्यू जो है अटेन नहीं हो पाती। थर्ड, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन की अगर बात करें, तो फंक्शन हमें गिवन है कि वो 1 1 है, और एक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर गिवन है, क्या वो 1 1 होगा, 1 1 इन पर्टिकुलर एफ ऑफ जेड टू द पावर 4 प्लस जेड प्लस 2। देखो, अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शंस के नेचर की बात करें, तो मान लो यही है जेड टू द पावर 4 प्लस जेड माइनस 2, तो इसमें हमें 4 ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी जेड की ही, जो सारी किस पे मैप होंगी, जो सारी, ये मान लो 4 वैल्यूज़ हैं जेड की, ये सारी हमारी ज़ीरो पे ही मैप होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो हो नहीं सकता। या हम बात करें पॉलिनोमियल्स की फंक्शन की, तो वो 1 1 नहीं होते, क्योंकि जितनी भी उसकी डिग्री होगी उतने ही आपको जेड की वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, और वो सारी ही वैल्यूज़ ज़ीरो को मैप करेंगी। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर नॉट 1 1। और अगर, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन 1 1 नहीं है, तो कॉम्पोजिशन में ये तो 1 1 है बट ये नहीं है, तो डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 1 एंड ऑन टू की कौन कौन से, सॉरी, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शन कि कौन कौन से फंक्शंस 1 1 और ऑन टू होंगे, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे अगर हमने अभी साइन जेड की बात करी, तो साइन जेड 1 1 है जो, बट उसका जो डोमेन है वो कब होगा, जब आपकी पाई बाई 2 की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू
π/2 और -π/2 के बीच। और अगर y की वैल्यू की बात करें तो -∞ और इन्फिनिटी के बीच में। ये तो हो गया हमारा 1/1। ऑन टू सब्जेक्टिव होता है। कॉस z की बात करें तो वो हमारा इंजेक्टिव नहीं होता। C/C में इट इज़ नॉट इंजेक्टिव व्हेन द फंक्शन इज़ फ्रॉम C to C एंड ऑन टू होता है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, कोस z का हो गया। पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स 1/1 नहीं होता। एंड अगर ऑन टू की बात करें तो इसका रिजल्ट ओवर कॉम्प्लेक्स और रियल में अलग होता है। इवन इट वेरीज। तो यहाँ पर सारा हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स में अगर हम ओवर सी बात करें तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है, डिग्री एटलीस्ट अगर एटलीस्ट 1 है ओवर सी देन ऑन टू होगा। तो कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 डिग्री होनी चाहिए। और ओवर आर जो है वो अलग होता है कि अगर डिग्री जो है वो ऑड है। ठीक है, तो अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि पॉलिनोमियल डिग्री एटलीस्ट 1 हो और आर में ऑड डिग्री की बात होती है। एंड ये तो आपका मैंने 1/1 बता दिया कि होता है। और ऑन टू में ये कंडीशंस है। e⁻z की अगर हम बात करें तो नॉट 1/1, मतलब 1/1 भी नहीं होता और ऑन टू भी नहीं होता। सो दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया पता लगा हो या फिर ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड थैंक यू।